Assalamu alaikum dear student, my name is Marwa Hamesh and this is the lecture number 3rd of mathematics for class 10. In this lecture we will discuss the exercise number 1.1 on page number 8. In the previous lecture we discussed the theory of the exercise 1.1, the quadratic equation and its methods of to find the solution. Now first let's see to the first question. Solve each of the following by factorization method, then second one में completing square, and then third one में quadratic formula, and then fourth one में find all the solution of the following. The possible solution find करने हैं. फिफ्थ वन में हमने वैल्यू ऑफ ए एंड सिक्स वन में हमने सोल्यूशन एक सोल्यूशन गिवन है, अदर सोल्यूशन फाइंड करने हैं, एंड सेवन वन में हमने पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइजेशन मेथड क्या था कि पहले जो है अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें. सो दिस इज़ ऑलरेडी एन स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकंड कंडीशन क्या था कि स्क्वायर वाले टर्म और इस कांस्टेंट का प्रोडक्ट फाइंड करें. सो इन दोनों का प्रोडक्ट आया है 4x स्क्वायर. थर्ड कंडीशन था कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. हमने स्प्लिट किया, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से आए 4x स्क्वायर और इसकी एडिशन से वापस हमारे पास 5x बने. सो वो कौन से दो टर्म्स हैं? वो टर्म्स 1x एंड प्लस 1x एंड प्लस 4x. दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है 4x स्क्वायर और दोनों की एडिशन से आ रहा है 5x. सो अब देन हमने ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग करने के बाद अगर कुछ टर्म कॉमन निकले तो कॉमन लिए. यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ 4 कॉमन है. सो यहाँ से फर्स्ट वन से x कॉमन लिया है, सेकंड वन से 4. अब हम यानी यहाँ एक पूरा ग्रुप कॉमन लिया है. कौन सा? x प्लस 1. सो हमारे पास यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर 4. देन द अदर स्टेप्स क्या थे कि हमने इक्वेट करना है. x प्लस 1 को भी हमने इक्वल्स टू 0 लेना है एंड x प्लस 4 को भी हमने इक्वल्स टू 0 लेना है. सो 1 को इस साइड पे शिफ्ट किया तो x की वैल्यू आ गई -1 एंड x की वैल्यू एक आ गई -4. दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गए तो सोल्यूशन सेट क्या बना? -1 -4. नाउ दिस इज द फिफ्थ वन क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बताऊंगी, फिर आपने इसको आगे खुद करना है. यहाँ पर अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो नाउ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पर 0 है, यहाँ पर 4 इंटू एक्स माइनस 1 है. सो हमने यहाँ इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या गया? 0. नाउ हमने मल्टीप्लाई किया 3 को अंदर टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ. हमारे पास आ गए 3x स्क्वायर माइनस 3. नाउ हमने इसको अरेंज किया, -3 -4 कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखा एंड -4x को सेकेंड पर ले आए. सो -3 -4 से हमारे पास आंसर आया -7. नाउ दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म. इसके बाद आप लोग खुद कर सकते हो. यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा समझाना था. क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट वन कंडीशन जनरल फॉर्म, दिस इज़ ऑलरेडी इन अ जनरल फॉर्म. सेकेंड वन कंडीशन था कि अगर यहाँ x के स्क्वायर के साथ अदर देन 1 नंबर होता, मीन्स कि अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता, पहले हम उसको 1 करते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही 1 है सो हमें ज़रूरत नहीं है. थर्ड कंडीशन क्या था हमारे पास कि हमने x का कोएफिशिएंट लेना है और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो हमने ये किया, हमारे पास आया 3. फिर उसके बाद क्या कंडीशन थी जी?
उसके बाद स्टेप था कि हमने ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर लेना है और उसको बोथ लेफ़्ट और राइट पर ऐड करना है। सो वो भी हमने यहाँ पर कर लिया, बोथ साइड पर लेफ़्ट और राइट। देन क्या कंडीशन थी कि हमने देखना है, हमने अपने क्वेश्चन को सेट करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास दो है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला एक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यूजुअली ये दोनों है। सो इन दोनों की तरफ हमने अरेंजमेंट करनी है, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला सेटिंग करनी है। नाउ हमने सोचा, हमने देखा यहाँ पर x है, मीन्स के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर, मीन्स के ये हमारा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए की जगह x एंड बी की जगह 3। 6x ने काम ख़राब किया है। सो 6x को मैं इसे लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 3, इससे वापस 6x आ रहा है ना। सो इसको मैंने अरेंज फॉर्म में लिखा। सो ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए की जगह x एंड बी की जगह 3। तो हमने लिखा ए की जगह x एंड बी की जगह 3 और राइट साइड पे सिंप्लीफिकेशन से 49 आंसर आया। देन क्या कंडीशन थी, क्या स्टेप था कि हमने बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना है। तो हमने स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सेस है। सो यहाँ से कैंसल और यहाँ 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो 49 का स्क्वायर रूट आया प्लस माइनस 7। स्क्वायर रूट हमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू देती है। नाउ हमें तो x की वैल्यू चाहिए, सो हमने 3 को ख़त्म करना है, वो हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया। तो x की वैल्यू आ गई एक 4 एंड दूसरी वैल्यू आ गई एक 3 10। सो सोल्यूशन सेट बन गया 4 एंड माइनस 10। नाउ दिस इज़ द सेम, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर जस्ट मैं एक स्टेप डिस्कस करूँगी। 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 40 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, दिस इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड कंडीशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए है कि हमने अगर x स्क्वायर के साथ अदर देन 1 मीन्स के 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट है तो उसको हमने ख़त्म करना है बाय उस टर्म को हमने पूरे इक्वेशन पर डिवाइड करना है। सो यहाँ पर क्या है 5। सो 5 को मैंने पूरे इक्वेशन पर डिवाइड कर लिया। सो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद वही सारा मेथड है, जस्ट ये दिखाना था आप लोगों को। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वही सेम के जनरल फॉर्म, दिस इज़ ऑलरेडी इन ए जनरल फॉर्म। देन स्टेप क्या था कि हमने उसको कंपेयर करना है विद अ जनरल फॉर्म। सो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर के, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, सो ए इक्वल्स टू 1। यहाँ एक्स के साथ बी, यहाँ एक्स के साथ माइनस 8, सो बी इक्वल्स टू माइनस 8। यहाँ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी यहाँ कांस्टेंट, सी कांस्टेंट और यहाँ 15 कांस्टेंट, सो सी इक्वल्स टू 15। नाउ इसमें हमने पुटिंग करना है, ए की जगह 1, बी की जगह माइनस 8 एंड सी की जगह 15। आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आंसर आएगा x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 2। मीन्स के फर्स्ट हमने पॉजिटिव में लिखा एंड देन नेगेटिव वाले कंसिडर किया। सो 8 प्लस 2 से आंसर आया 10/2 और 8 माइनस 2 से आंसर आया 6/2। 10/2 डिवाइड करें, 10 2 के टेबल में आ रहा है, सो 5 एंड 6 2 के टेबल में आ रहा है तो 3। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया 5 एंड 3। Now this is the same like question number third part number first. Now question number 4, find all the solution to the following equation. ये सेम है। अब यहाँ पर आप लोगों ने चूज़ करना है कि आप लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो करना है। सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, इट्स अप टू यू कि कौन सा मेथड एंड कौन सा मेथड सूटेबल है, तो आप लोगों ने वही मेथड उठाना है। ना क्वेश्चन नंबर 5 में हमने द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। लीनियर टर्म इसमें हैज़ नो लीनियर टर्म इसमें नहीं है, हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसमें तो स्क्वायर है ना,
तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। सो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये इक्वेशन बन गया y² प्लस a प्लस 13y प्लस 13a। A linear term is term with a degree of power of 1. Here y is a linear term. y हमारे पास लीनियर टर्म है ना, जिसका पावर 1 उसको हम लीनियर टर्म बोल। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, मीन्स के ये हमारे पास नहीं आ सकता। मीन्स के ये अगर आ भी गया तो ये ज़ीरो होगा, 0.y से आएगा 0। यहाँ पर गिवन है ना कि लीनियर टर्म नहीं है, तो इसको हमने पुट कर लिया a प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू आ गई -30। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है अदर सोल्यूशन। एक सोल्यूशन गिवन है और सारे सोल्यूशन फाइंड करने हैं। x² प्लस 5x इक्वल्स टू 3 हैज़ x इक्वल्स टू 1। सो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पुट करें। सो a की वैल्यू आ गई -2। -2 को अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो हमारे पास x इक्वल्स टू 3/2 एक दूसरी वैल्यू आ गई। सो एक x इक्वल्स टू 1 तो गिवन है एंड x इक्वल्स टू 3/2 एक अदर सोल्यूशन आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स। सबसे पहले हमने बाय यूजुअल क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्यूशन फाइंड कर लिए, रूट्स फाइंड कर लिए, दीज आर द रूट्स। नाउ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करेंगे, मीन्स के डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है अब इन दोनों रूट्स को। सो पॉजिटिव रूट कब होंगे कि अगर हम ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करें। ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। अगर हम स्मॉल से ग्रेटर माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ पर ग्रेटर कौन सा होगा आप लोगों के ख्याल में? इसके साथ ये टर्म ऐड हो रहा है और इससे ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मीन्स के इससे ग्रेटर वैल्यू आएगी, इससे कम वैल्यू आएगी ना। सो ग्रेटर से कम वाली वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर आया आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन तो अब आप लोगों को आनी चाहिए √85। So student, this is the end of exercise 1.1 as well as the lecture number 3rd. Thank you so much dear students.